हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग MED में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑक्सिलरी व्यू के बारे में जानेंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी व्यू। ओके, ऑक्सिलरी व्यू। इससे पहले हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग ने ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में हम 3 व्यू को प्रोजेक्शन कर चुके हैं, 3 व्यू ड्रॉ कर चुके हैं। क्या क्या था मेरा 3 व्यू? टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। टॉप व्यू को हम लोग लाइन व्यू बोलते हैं और फ्रंट व्यू को एलिवेशन व्यू बोलते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने 3 व्यू देख चुका है। अब यहाँ पे एक नया व्यू आ गया, क्या? ऑक्सिलरी व्यू। तो अब देखते हैं कि आखिर ऑक्सिलरी व्यू है क्या चीज़ और इसकी आवश्यकता क्यों है। जब हम लोग ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग क्या 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 ड्रॉ करते हैं, उसका क्या प्रोजेक्शन करते हैं? टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। पर कभी कभी किसी स्पेशल केस में किसी ऑब्जेक्ट का हमको पूरा डिटेल से टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू से नहीं पता चलता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का कोई भी पोर्शन ऐसा होता है जो इंक्लाइन होता है, और उस इंक्लाइन पोर्शन को, उस शेप को हम लोग को टॉप व्यू या फ्रंट व्यू या साइड व्यू से एक्सेस शेप के बारे में पता नहीं चलता है। इसी को दूर करने के लिए हम लोग किसकी आवश्यकता करते हैं? क्या ड्रॉ करते हैं? इसी ऑक्सिलरी व्यू को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो इस इंक्लाइंड पोर्शन का ट्रू से ड्रॉ करने के लिए हम लोग किसका क्या ड्रॉ करते हैं? ऑक्सिलरी व्यू। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे करते हैं, फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे करते हैं और साइड व्यू प्रोफाइल प्लेन पे करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ऑक्सिलरी व्यू 2 तरह का होता है, एक ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू और एक ऑक्सिलरी टॉप व्यू। तो ऑक्सिलरी जो फ्रंट व्यू होता है वो ड्रॉ किया जाता है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे, और ऑक्सिलरी टॉप व्यू जो है वो ड्रॉ किया जाता है ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन पे। तो ऑक्सिलरी प्लेन क्या तरह के होते हैं? ऑक्सिलरी प्लेन 2 तरह के होते हैं। ये होता है ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, और दूसरा होता है मेरा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ऑक्सिलरी प्लेन को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं AIP, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं AVP, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। तो ऑक्सिलरी इस पे क्या ड्रॉ किया जाता है? इस प्रोजेक्शन जो होता है वो मेरा होता है ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू, ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू, ऑक्सिलरी टॉप व्यू, और इसमें ड्रॉ किया जाता है ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू। ओके, तो ठीक है, ये बात तो समझ में। आखिर ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन किसे कहा जाता है या फिर ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन किसे कहेंगे? ऑक्सिलरी प्लेन जो होता है ये इंक्लाइन टू HP और परपेंडिकुलर टू VP होता है। ये क्या होता है? ये होता है इंक्लाइन टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP, और ये होता है क्या? इंक्लाइन टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। ओके, ठीक है, तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ऑक्सिलरी व्यू। ऑक्सिलरी व्यू की आवश्यकता क्यों होती है हम लोग को? कि जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले जिसका कोई भी पोर्शन अगर इंक्लाइन हो तो उसको हमको ट्रू से पता नहीं चलता है, तो इसी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सिलरी
व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सिलरी व्यू जो ड्रॉ किया जाता है वो किस में से ड्रॉ किया जाता है, एक ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन पे और एक ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे, जिसके शॉर्ट में हम लोग एक को AIP बोलते हैं और दूसरे को AVP बोलते हैं। और AVP पे जो व्यू बनता है उसको ऑक्सिलरी टॉप व्यू कहते हैं, AVP पे जो व्यू बनता है उसको ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू होता है। ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन होता क्या है, ये इंक्लाइन टू HP होगा और परपेंडिकुलर होगा, और AVP जो होगा वो इंक्लाइन टू VP होगा और परपेंडिकुलर टू HB होगा। ओके, तो समझ में आ गया। तो ऑक्सिलरी व्यू में हम लोग सबसे पहले पॉइंट का प्रोजेक्शन करेंगे, ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, उसके बाद प्लेन का और होने से एक दो और सॉलिड का भी हम लोग ऑक्सिलरी व्यू ड्रॉ करेंगे। ओके ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन लेते हैं ऑक्सिलरी व्यू से। तो हम लोग ऑक्सिलरी व्यू में क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ड्राइंग करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ऑक्सिलरी व्यू का यही, ठीक है। ओके, ऑक्सिलरी व्यू का फर्स्ट क्वेश्चन यही, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ए पॉइंट P is 30 mm above HP and a point P is 40 mm HP and 30 mm in front of VP. Draw an auxiliary front view of the given point on AVP inclined at 30 degree to the VP. ओके क्लियर। तो यहाँ एक चीज़ समझ में आ गया कि हम लोगों को जो यहाँ ऑक्सिलरी व्यू पढ़ना है तो क्या कर पढ़ना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही पढ़ना है। जो हम लोग ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पिछले पढ़ा था, जितने भी सारी चीज़ पढ़े हम लोग, वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही था। तो यहाँ भी हम लोगों को क्या पढ़ना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही पढ़ना है। मतलब जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो एबव HP इन फ्रंट ऑफ VP में ही होंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ समझ में आया कि ए पॉइंट ऑफ 40 mm HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP, ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो यहाँ तक तो हम लोग आराम से हर कुछ जानते हैं, हम आराम से पॉइंट P का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू खींच सकते हैं। उसके बाद जाके हमको उसका क्या ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू खींचना है, किस प्लेन पे, AVP पे, मतलब ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है। तो फ्रंट व्यू जो बनेगा वो किस पे बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे। टॉप व्यू जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू जो बनेगा वो किस पे बनेगा, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे। ओके, तो सबसे पहला काम है हम लोग का, क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचेंगे। रेफरेंस लाइन हो गया ये XY। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। एबव HP, एबव का मतलब ऊपर जाना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऊपर, कितना ऊपर, 40 हम लोग ऊपर चले गए, ये हो गया 40। और इन फ्रंट मतलब नीचे। हम सारा चीज़ पहले आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम अच्छी तरह से सारा चीज़ बताते हैं कि ऊपर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एबव में ऊपर कैसे जाते हैं, इन फ्रंट में नीचे कैसे जाते हैं, ये सारा चीज़ क्लियर कर चुके हैं हम लोग। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इन फ्रंट कितना 30, यहाँ से हम लोग कितना 30 जाएंगे, नीचे 30, ये हो गया मेरा 30, ये 30। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट का नाम क्या है, P। तो फ्रंट व्यू का हम स्मॉल p से दर्शाते हैं और टॉप व्यू को सिर्फ p से, स्मॉल p से। हो गया, इसका डायमेंशन दिखा देते हैं। डायमेंशन, ये क्या मेरा प्रोजेक्टर लाइन है, ये मेरा प्रोजेक्टर लाइन है। डायमेंशन ये 40 mm, नहीं mm नहीं लिखा, ये 40 mm और ये 30 mm। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो चुका है, ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू। अब हमको आगे बढ़ना है। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू खींचना है, किस पे, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे, जो इंक्लाइंड है 30 डिग्री, किससे, VP से। बात समझ में आई, किससे इंक्लाइंड है, VP से। VP से इंक्लाइंड मतलब ऊपर की नीचे, और HP से इंक्लाइंड मतलब ऊपर। कैसे, ये चीज़ भी हम आपको बड़ी बढ़िया से समझा चुके हैं। तो देखते हैं कैसे, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया मेरा क्या, HP, ये हो गया VP।
हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। अब इस क्वेश्चन में बोलता है किससे इंक्लाइंड है, VP से। AVP है, तो AVP मतलब ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, जो किससे इंक्लाइंड होगा, VP से, और परपेंडिकुलर होगा HP। तो ये देखिए, ये परपेंडिकुलर HP हुआ और ये देखिए इंक्लाइंड टू VP हुआ। देखिए अब देखिए ऐसे हुआ, देखो ये इंक्लाइंड, ये एंगल हो गया, ये एंगल कितना बोल रहा है 30 डिग्री। उंगली को ध्यान से देखिएगा, ये 30 डिग्री एंगल, और ये प्रोग्रेस HP। जब इसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री तक, देखिए ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये 30 डिग्री जो होगा ये वो कैसे होगा, इस तरह का बनेगा, यहाँ से ये इस तरह से खींचा जाएगा। 30 डिग्री कहाँ खींचना है, या फिर इस तरह से इस साइड, या तो फिर इस साइड निकलाना है, या फिर इस तरह से यहाँ, यहाँ देखें यहाँ इस तरह से इधर 30 डिग्री हो गया, तो प्लेन ऐसे हो जाएगा, इस तरह का 30 डिग्री होगा, यहाँ से इधर 30 डिग्री होगा, या फिर इधर से इधर 30 डिग्री होगा, कहीं से भी हमको नीचे 30 डिग्री लेना है। तो 2 रुपये जाके हम लोग एक सेकेंडरी खेलेंगे, सेकेंडरी खींचेंगे तो क्या 30 डिग्री इस साइड से लेते हैं, 30 डिग्री इंक्लाइन टू VP इस साइड से लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे, चांद को रख के, चांद को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे रख के यहाँ 30 मार्क कर लेंगे। ये हो गया 30, इसी से होते हुए एक सेकेंडरी X1 Y1, ये कितना हो गया मेरा 30 डिग्री। यही हो गया 30 डिग्री इंक्लाइन टू क्या है VP, इंक्लाइन टू VP। VP का मतलब नीचे इंक्लाइन, HP का मतलब ऊपर इंक्लाइन। क्लियर बता चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमको क्या करना है। अब जो मेरा ऑक्सिलरी वर्टिकल ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू बनेगा वो कहाँ बनेगा, इस एरिया में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, इस एरिया में बनेगा। फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ से देखते हैं हम लोग, नीचे से, इधर से। जैसे फ्रंट व्यू सामने से देखते हैं, टॉप व्यू ऊपर से देखते हैं। अब हमको क्या था, इंक्लाइन वर्टिकल, इंक्लाइन फ्रंट व्यू देखना है। तो हमको कहाँ से इंक्लाइन फ्रंट वर्टिकल, तो हमको कहाँ से देखना है, इसको जब ये एक पॉइंट है, समझिए ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हम सामने से देखे, ऊपर से देखे, मगर इस पॉइंट को हमको क्या करना है, सामने से नहीं यहाँ से देखना है, तिरछा। और यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट का व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। कहाँ पर बनेगा, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे। और कौन सा व्यू बनेगा, ऑक्सिलरी पे। यही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, ओके, समझ में आ गया प्रोसीजर कि पहले हमको क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट कर लेना है। उसके बाद क्या देखना है, कौन सा प्लेन है, AVP है। AVP मतलब ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन इससे इंक्लाइन, VP से इंक्लाइन, VP से इंक्लाइन मतलब नीचे इंक्लाइन। कितना डिग्री इंक्लाइन, 30 डिग्री इंक्लाइन। 30 डिग्री इंक्लाइन खींच दिया और ये सेकेंडरी प्लेन मेरा 30 डिग्री होगी। अब क्या करना है, जब हमको फ्रंट व्यू बोलेगा तब हमको एक प्रोजेक्टर लाइन खींचना है टॉप व्यू से, और इस पे कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। याद रखना इस चीज़ को, क्या होना चाहिए 90। यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ जो एक लाइन खींचेंगे, प्रोजेक्टर लाइन खींचेंगे इससे, तो ये जो होना चाहिए 90 होना चाहिए। समझ गए, ये मेरा क्या हो गया, ये प्रोजेक्टर लाइन हो गया। ओके, समझ में आ गया। जब बोलेगा क्या खींचना है हमको, ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू, तो प्रोजेक्टर लाइन कहाँ से खींचना है हमको, टॉप व्यू से उल्टा, और ऑक्सिलरी जो सेकेंडरी रेफरेंस प्लेन होगा उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर यहीं पे हमको ऑक्सिलरी टॉप व्यू पूछता तो हम लोग क्या करते, फ्रंट व्यू से प्रोजेक्टर लाइन परपेंडिकुलर खींचते रेफरेंस, सेकेंडरी रेफरेंस लाइन पे। समझ गए बात को, मतलब तो अगला क्वेश्चन में देखिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमको कंपास लेना है। कंपास से ये नाप लेना है, ये कितना है, ये 40 है, ठीक है 40 है, ये कितना है 40 है। इसी को यहाँ बैठा के यहाँ काट देंगे, ये कितना होगा मेरा, ये तो 40 होगा। ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू P1, ये हो गया मेरा ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू मेरा बन चुका है। क्वेश्चन सॉल्व, बस समझ में आ गया। क्या करना है, पहला प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कर लिया, उसके बाद जो बोलेगा क्या बोला यहाँ AVP। अगर ये AVP बोलते तो इस ऊपर इंक्लाइन लेते, अगर ये बोला तो नीचे इंक्लाइन लेंगे। नीचे इंक्लाइन लिए कितना देंगे 30 डिग्री इंक्लाइन ले लिए, और इससे जैसे फ्रंट व्यू ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू बोलेगा तो टॉप व्यू से प्रोजेक्टर लाइन खींचिएगा और नापेंगे हम
रेफरेंस लाइन से किसी को फ्रंट व्यू, और यहीं से इसको काट देंगे, और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, तो ये हो गया। ओके, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया से। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ए पॉइंट P is point is 25 mm above HP and 35 mm in front of VP. Draw auxiliary top view of the given point on an AIP inclined at 25 degree to the HP. Okay. तो क्वेश्चन वही तो बोलता है एक पॉइंट P है जो 25 mm above HP है और 35 mm इन फ्रंट ऑफ VP। यहाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, यहाँ से हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट करना है। आगे बोलता है कि हमको क्या करना है, ऑक्सिलरी टॉप व्यू। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू था, यहाँ टॉप व्यू और गिवन पॉइंट का, और AIP वहाँ था क्या, AVP, यहाँ AIP मतलब ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। किससे इंक्लाइन, HP से इंक्लाइन। कितना डिग्री इंक्लाइन, 25 डिग्री इंक्लाइन। तो पहले हम लोग क्वेश्चन से उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया XY कितना आएगा, 25। ये हो गया 25 mm above और 35 mm ये मेरा 35 mm ये हो गया फ्रंट व्यू P डैश, ये हो जाएगा P, ये 25 और ये 35 P। ठीक है, यहाँ तक मेरा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो चुका है। अब हमको क्या खींचना है, क्या बनाना है। अब सबसे पहले हम AIP को खींचते हैं, सेकेंडरी रेफरेंस लाइन को खींचेंगे। वो कितना डिग्री इंक्लाइन है, कितना डिग्री इंक्लाइन है, 25 डिग्री इंक्लाइन है। किससे, HP से। तो क्या HP से इंक्लाइन मतलब ऊपर इंक्लाइन। कितना डिग्री इंक्लाइन, 25। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक चांद रखेंगे। चांद को रखे, ऐसे चांद को रखे और यहाँ पे 25 पे मार्क कर देंगे। कितना पे, 25 पे चांद को रख के मार्क कर दो। और इसी से होते हुए हम लोग एक सेकेंडरी प्रोजेक्टर लाइन खींच देंगे। ये हो गया मेरा कितना, 20 हो गया। तो ये हो गया मेरा XY। अब देखें, अब क्या करना है, हम क्या बोले थे,
जब AIP रहेगा तो सेकेंडरी जो रेफरेंस लाइन रहेगा उस पर हम लोग फ्रंट व्यू से प्रोजेक्टर खींचेंगे। अगर AVP रहता तो टॉप व्यू से खींचते। तो यहाँ मेरा क्या है, AIP है। AIP है तो किससे प्रोजेक्टर खींचना है हमको, फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू से कितना 90, यहाँ से हम लोग क्या खींचेंगे, प्रोजेक्टर 90 का एक प्रोजेक्टर खींचेंगे। इनके खत्म हो गए हैं तो चलो इससे हल्का दिखा देंगे। एक हल्का सा यहाँ हल्का होगा, ये हल्का एक प्रोजेक्टर लाइन खींच दी, ठीक है। ये प्रोजेक्टर लाइन खींच दी, ये जो होगा वो कितना होगा 90 होगा, किससे, यहाँ से, ठीक है। तो वो क्या खींचना है, टॉप व्यू। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू को नाप लेंगे, इसको नाप लेंगे और यहाँ से कंपास को बैठा के ये जो मेरा प्रोजेक्टर लाइन गया है इसमें यहाँ पे इसको काट देंगे, ये कट जाएगा। ये जो मेरा कटा यही हो गया मेरा टॉप व्यू, सॉरी स्मॉल P1 हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन, बस कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। इसी तरह से हम लोग ऑक्सिलरी व्यू खींच लिए एक पॉइंट का क्या, पहले हम लोग ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू खींचे, बना ड्रॉ किए, अब ऑक्सिलरी टॉप व्यू। क्लियर, आराम से, कोई दिक्कत कुछ नहीं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे, शीट पे, जिस पे भी हो, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है इंस्ट्रूमेंट, उसके सहायता से आप इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस करके रखिएगा, ठीक है। अगला क्लास हम लोग शायद मंडे को फिर से नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।